हाँ, मंत्रिमंडल में थे। आपको याद नहीं है? फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी मंत्रिमंडल में थे। आप जानते नहीं, आप आए कब? मेरे यहाँ भुज्जा खाते थे आप, आपको पता नहीं है? मेरे घर पर आकर के भुज्जा खाते थे आप। पप्पू जी लॉ मिनिस्टर थे। पप्पू जी वही तो मैंने कहा, मेरे घर पर आप आकर के मानी गिरिराज आप बैठ जाइए। चुप रही। मानी गिरिराज आप आए कब? गिरिराज जी बैठ जाइए। मानी गिरिराज बैठ आप आए कब? पप्पू यादव जी जब मैं 5 बार एमपी हो गया तब तो आप फायदा लिए। पप्पू यादव जी आप चेयर को एड्रेस करेंगे या माननीय गिरिराज जी को करेंगे? बोल देंगे तो जवाब तो क्यों देंगे? मैं सम्मान करता हूं। आप उसको नोटिस मत लें। ठीक है, आप चेयर को एड्रेस करेंगे, आप विषय पे बोलेंगे कि आप गिरिराज जी की बात को। मैंने सदन में तेलंगाना के मुद्दों पर इसी जगह मिर्ची फेंकने को मैंने देखा था। मिर्च तेलंगाना राज्य के स्प्रे तेलंगाना राज्य के मुद्दों पर मैं इसी सदन में सोमनाथ दादा को न्यूक्लियर के सवाल पर उनकी पार्टी के द्वारा निष्कासित के बावजूद भी उनके वह वक्तव्य मुझे याद है। मुझे बाल योगी जी का वो वक्तव्य याद है जिसमें एक वोट से जब सहमति नहीं हो रही थी और कहा गया था कि जरूरी नहीं है कि इन आर्टिकल के तहत आप वोटिंग ना कराएं। बाल योगी जी बिल्कुल अटल हो गए और उन्होंने उस आर्टिकल के तहत वोटिंग करवाया गया और फिर अटल जी एक वोट से उस वक्त यहां पर मौसम गिर गया। तो आज क्या राय है आपकी? अब आप हमें एक बात बताइए, अटल जी ने स्वीकार किया, जो भी सदन के चेयर पर थे उन्होंने हमेशा नैतिक मूल्यों को और संवैधानिक दायित्व का विराट रूप से उन्होंने सहमति दी। हम स्पीकर साहब के बारे में नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम कुछ बात जरूर कहना चाहेंगे कि महोदय नहीं, आप स्पीकर साहब के प्रस्ताव आज ये कहना चाहेंगे। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जब संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात होगी, गणतंत्र की रक्षा नहीं। आप देखिए, मैं एक बात आपको मार्शल जी कहूंगा, आप गाइड करते हैं हमारे आर्टिकल 19 का है।